जौनपुर, सच दिखाने की हिम्मत दहाड़ न्यूज पर। हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब। नमस्कार, मैं कपिल देव सिंह दहाड़ न्यूज जौनपुर में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं एक ऐसे प्रतिभा के धनी व्यक्ति से आपकी मुलाकात कराऊंगा, उनकी बातों को, उनके विचारों को आप तक पहुंचाऊंगा, जो कि एक प्रतिष्ठित महाविद्यालय में प्राचार्य के पद पर आसीन है और अपने विद्यालय के ऊंचाइयों को, अपने विद्यालय के गौरव को बढ़ाने के लिए ऐसी ऐसी योजनाओं का यहाँ पर शुरुआत करने जा रहे हैं। कैसे एनसीसी के बच्चों का क्या भविष्य होगा, अग्निपथ वीर, जो अग्निवीर सेना के बारे में लोगों ने अफवाह उड़ाई, उस बारे में क्या इनकी राय है। तमाम ऐसी बातें हैं जो हमारे चैनल के माध्यम से इस व्यक्ति द्वारा पहुंचाया जा रहा है। आपको बता दी, यह प्रतिभा के धनी उस व्यक्ति का नाम है पीजी कॉलेज मड़ियाहू के प्राचार्य डॉक्टर यश के पाठक। स्वागत है, धन्यवाद सर। कल 10वीं और 12वीं का सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट आया। जौनपुर जिले के बच्चों ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया है जी। माँ, पहला सवाल इसी से संबंधित है। कोविड जैसे विषम परिस्थितियों में बच्चों के इस परफॉर्मेंस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, निश्चित रूप से हमारा मड़ियाहू क्षेत्र शिक्षा के क्षेत्र में बहुत लंबे अरसे से बहुत सजग रहा है। बहुत ही होनहार बच्चे, अच्छे बच्चे हमारे यहाँ बीएनबी इंटर कॉलेज से, आसपास के इंटर कॉलेजों से निकले हैं। उदाहरण के लिए आपके प्रदेश के डीजीपी इस समय माननीय श्री राजकुमार विश्वकर्मा जी हमारे बीएनबी इंटर कॉलेज के ही छात्र थे। कल बॉम्बे हॉस्पिटल से भी फ़ोन आया था, डॉक्टर पाल, बड़े डॉक्टर हैं, वो भी बीएनबी इंटर कॉलेज के ही छात्र हैं। कहने का आशय यह है कि मड़ियाहू शिक्षा के क्षेत्र में लंबे अरसे से सजग रहा है और निश्चित रूप से हर वर्ष बहुत अच्छे छात्र यहाँ से निकलते रहते हैं। सर, यहाँ पे अग्निवीर योजना को लेकर भी काफ़ी गंभीर प्रश्न हो जाता है। कुछ लोग एक तरफ हैं, कुछ लोग चाहते हैं अग्निवीर योजना लागू हो, कुछ चाहते हैं नहीं लागू हो। हालांकि अग्निवीर में भर्ती भी होनी शुरू हो गई है। आप एनसीसी से संबंधित विभाग को भी देखते हैं और आपने लगातार सेवाएं भी दी हैं। तो सर, मैं ये जानना चाहता हूँ, अग्निवीर योजना से विद्यार्थियों का क्या लाभ होगा? जी, निसंदेह सरकार की ये बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है और बहुत ही अच्छी योजना है। एक प्रिंसिपल के नाते, बच्चों का संरक्षक होने के नाते, उनके कैरियर के प्रति सचेष्ट होने के नाते मैं इस योजना का स्वागत करता हूँ। इसका दीर्घकालिक परिणाम होगा। जैसे सर, उदाहरण के तौर पे आप बताना चाहें, एनसीसी एक पहले से योजना भारत सरकार की चलती थी, तो उसमें क्या लाभ होता था और अग्निवीर होने की वजह से फिर क्या लाभ होगा ज़्यादा से ज़्यादा? एनसीसी देश के हित के लिए एक प्रकार से इसे सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस कहा जाता है। तो निश्चित रूप से देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण संस्था है। व्यक्तिगत छात्रों के लिए इसका बहुत फ़ायदा है। विभिन्न परीक्षाओं में उनको वेटेज मिलता है। सबसे अधिक वेटेज तो उनको नीट या मेडिकल फील्ड में मिलता है, जहां इनकी मेरिट सामान्य छात्रों से हटके अलग बनती है, क्योंकि 2% कोटा एनसीसी के छात्रों के लिए आरक्षित है। निसंदेह छात्रों के लिए एनसीसी एक वरदान के समान है। सर, कुछ दिन पहले आपके यहाँ एक फंक्शन हुआ था, उसमें आपने अपने इस पीजी कॉलेज को ज़िले में क्या आप कहना चाह रहे थे कि प्रदेश में इसका नंबर 1 स्थान करेंगे। आप अपने इस विद्यालय के लिए ऐसा क्या काम कर रहे हैं जिससे आपका विद्यालय नंबर 1 पर हो जाए? जी, निश्चित रूप से हम लोग इस दिशा में लग गए हैं। अभी एडमिशन प्रारंभ हुआ है, साथ में कक्षाएं प्रारंभ हुई हैं। हमारे यहाँ आयोग से चयनित बहुत ही अच्छे कोटि के, बहुत उम्दा किस्म के टीचर मिले हैं, जो लगातार सिविल सर्विसेज या उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में प्रतिभाग कर रहे हैं। उनके अनुभव का लाभ, उनके ज्ञान का लाभ, उनके तकनीक का लाभ हमारे बच्चों को मिले, हम इस दिशा में प्रयासरत हैं। दूसरी दिशा में हम कॉलेज को नए ए ग्रेड दिलाने के लिए सतत प्रयत्नशील हैं और उस दिशा में काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। तीसरी बात, कॉलेज में कुछ अच्छे कोर्सेज हम ला रहे हैं, जैसे BCA।
एक बिल्कुल नया कोर्स जो आज के ज़माने का लेटेस्ट है, रिमोट सेंसिंग कोर्स है, डिप्लोमा है, जो आसपास कहीं भी अभी नहीं आ पाया है, उसको हम इस आने वाले सत्र में मड़ियाओं में खोलने जा रहे हैं। सर कहा जाए तो फिर आगामी कुछ साल के अंदर आपका विद्यालय ग्रेड नंबर 1 पर आ जाएगा। निश्चित रूप से हमारे सारे अध्यापक, हमारे सारे कर्मचारी इस दिशा में रात दिन सतत प्रगतिशील हैं और हम निश्चित रूप से पहला स्थान पूरे प्रदेश में हासिल कर लेंगे। सर चलते चलते आपसे आखिरी प्रश्न ये पूछना चाहेंगे कि एक विद्यार्थी को जब अपना स्ट्रीम डिसाइड करना होता है कि उसे किस स्ट्रीम में जाना चाहिए, तो उनकी मूलतः प्राथमिकताएं क्या होनी चाहिए? क्या गार्जियन की सलाह के हिसाब से जाएं या अपनी प्राथमिकताओं के हिसाब से जाएं? क्योंकि अभी एडमिशन का दौर है और अक्सर बच्चे इस बात पे कंफ्यूज होते हैं। जी देखिए, क्वालिटी डिफर्स फ्रॉम मैन टू मैन। हर व्यक्ति की, हर छात्र की अलग अलग क्वालिटी होती है, अलग अलग अभिरुचि होती है। जिस क्षेत्र में छात्र की अभिरुचि हो, उसका इंटरेस्ट हो, उसी में उसको जाने के लिए प्रेरित करना चाहिए। यदि छात्र रुचि के विरुद्ध अपना एडमिशन लेगा तो जीवन में सफल नहीं हो पाएगा। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर।